गुड मॉर्निंग टू ऑल साथियों. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. दिस इज संतोष सोनी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजी एंड द चैप्टर इज न्यूट्रिशन. चैप्टर क्या होगा? न्यूट्रिशन होगा साथियों. तो चलिए आज हम जानते हैं पोषण के बारे में जानेंगे आज हम. उससे पहले थोड़ा सा बोलता है कि तीर को भी आगे छोड़ने से पहले, तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है. तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है. उसी तरह अच्छे दिनों के लिए, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है. चलिए साथियों आगे चलते हैं. और क्या कहता है? देखिए ये है बायोलॉजी. क्या है साथियों? बायोलॉजी है. देखिए बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आज हम लोग चलेंगे क्या? जीव विज्ञान है. जीव विज्ञान, जीव विज्ञान. ठीक है साथियों. जीव विज्ञान जो है बेसिकली हम लोग जीव विज्ञान को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे. ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे. वो 3 पार्ट क्या था? एक पार्ट था जूलॉजी, एक था जूलॉजी, और एक था बॉटनी, और एक था माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी. चलिए अब देखिए इसमें क्या पढ़ते थे हम? तो इसमें पढ़ते थे स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी कि जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, अध्ययन हम लोग इसमें करते थे. ठीक है साथियों. इसमें क्या पढ़ते थे? स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, पादपों का अध्ययन. उसके बाद इसके बाद है इसमें से स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स, जीवाणुओं, जीवाणुओं का अध्ययन. देखिए साथियों ये कुछ एकदम बिल्कुल नया नया जो है वो फैक्ट का पर बात करेंगे हम लोग साथियों. जैसे आप लोग को बताना है कि हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग क्यों होता है? हल्दी में जो पीलापन होता है वो किसके वजह से होता है? क्या कारण रहता है कि हल्दी पीला रहता है? तो यहाँ लिखेंगे टर्मरिक इज येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कुरकुमिन, क्योंकि उसमें कुरकुमिन मौजूद रहता है. इस वजह से हल्दी का रंग पीला होता है. ठीक है, कुरकुमिन के कारण, कुरकुमिन के कारण, कुरकुमिन के कारण, कुरकुमिन के कारण जो है हल्दी का रंग पीला होता है. ठीक है. अब देखिए इसमें से एक होता है दूध का कलर, दूध का रंग. ठीक है, सफेद किस कारण से होता है बताइए? तो
milk is white due to the presence of casein के कारण केसिन के कारण केसिन एक पदार्थ होता है साथियों, उसके कारण से ये सफेद होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें से जूलॉजी का जो फादर हम बताए थे, फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? फादर ऑफ जूलॉजी। तो जूलॉजी के फादर जो है वो एरिस्टोटल साहब को माना जाता है, एरिस्टोटल साहब को माना जाता है, एरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है, किनको माना जाता है? मतलब जंतु विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता। जंतु विज्ञान का पिता कौन है? जंतु विज्ञान के पिता माने जाते हैं एरिस्टोटल साहब। ठीक है, और इनके फादर कौन माने जाते हैं? तो इनके फादर यानी पिता माने जाते हैं किसके? जूलॉजी के। तो थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं, थियोफ्रेस्टस साहब को क्या माना जाता है? हाँ, इनको माना जाता है। अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी जो है, इधर हम चलते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के फादर जो माने जाते हैं वो है एंटोनी वान लीवेनहॉक, एंटोनी ऑन लीवेनहॉक, एंटोनी ऑन लीवेनहॉक जो है इनके फादर माने जाते हैं, क्योंकि 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था। बैक्टीरिया का खोज किया था। क्या खोज किए थे? बैक्टीरिया का खोज, जीवाणु का खोज किए थे। जीवाणु का खोज किए थे कौन? तो यही। अब आगे चलते हैं साथियों, देखिए आगे क्या है। 1674 ईस्वी में जब इन्होंने जीवाणु को खोजा, डिस्कवर बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज किए, जीवाणु की खोज। तो जीवाणु की खोज किन्होंने किया? एंटोनी ऑन लीवेनहॉक ने, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किए, लीवेनहॉक ने किए। ठीक है, 1674 ईस्वी में एंटोनी ऑन लीवेनहॉक ने क्या किया? तो जीवाणु का खोज किया। ठीक है, अब देखिए एक नाम आता है जीन के बारे में नाम सुने होंगे आप, जीन। तो ये जीन जो है, जीन के बाद जो है आपका डीएनए बनता है, डीएनए के बाद आपका क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। क्रोमोसोम मतलब होता है गुणसूत्र। देखिए जीन was discovered by ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने ही जो है
वो जीन को खोजा था, जीन की खोज की थी। जीन की खोज किसने की? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने ही जीन को खोजा। बट जीन नेम वाज गिवन बाय जीन का नामकरण, लेकिन जीन का नामकरण किन्होंने किया? तो जीन का नाम जो है वो जोहानसन ने किया। किसने? जोहानसन ने किया। किसने किया? जोहानसन ने किया। अब देखिए क्रोमोसोम जो होता है गुणसूत्र होता है, तो जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन मनुष्य, तो मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है? तो मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र। कितना गुणसूत्र होता है? 46 गुणसूत्र होता है। यानी 23 पेयर जो होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। ठीक है, ठीक है साथियों। अब देखिए ये 23 पेयर जो है मनुष्य में हुआ, और बाकी 48 रहता है चिंपैंजी में। ठीक है, आलू में भी 48 रहता है, तो उसको हम देखेंगे। देखिए डीएनए मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं डीएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये होता है इसका पूरा नाम। और एक होता है, जैसे ब्लड प्रेशर को आप जानते होंगे, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप को मेजर हम लोग करते हैं, रक्तचाप को। तो स्फीगमो मैनोमीटर स्फीगमो मैनोमीटर रक्तचाप को मेजर करते हैं इससे। क्या करते हैं? मेजर करते हैं रक्तचाप को, इससे हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है कि स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है साथियों? तो हमिंग बर्ड। कौन सा? हमिंग बर्ड को हम लोग स्मॉलेस्ट बर्ड कहते हैं। सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? हमिंग बर्ड। ये पीछे की ओर दौड़ता है, हमिंग बर्ड पीछे की ओर दौड़ता है। ठीक है, दूसरा लार्जेस्ट बर्ड सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? सबसे बड़ा पक्षी होता है आपका ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग। और ये शुतुरमुर्ग जो है वो आपका, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, अंडा यानी एग, तो इसका एक अंडा जो होता है वो कितना होता है? कम से कम लगभग 1200 ग्राम का होता है। 1200 ग्राम इसका वजन होता है कम से कम। ठीक है, 1200 ग्राम। अब देखिए
स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट बोन तो ये होता है आपका स्टेपिज। स्टेपिज सबसे छोटा हड्डी होता है इन ईयर, कान में। कान में सबसे छोटा हड्डी होता है। ठीक है, ठीक है। लार्जेस्ट लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी, हमारे शरीर का बड़ा हड्डी कौन सा होता है? तो ये हड्डी होता है फीमर। फीमर। थाई बोन, थाई बोन जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी। ठीक है, चलिए। ठीक है। ब्लड लेवल इन एडल्ट, एक वयस्क में कितना मतलब रक्त होता है? रक्त स्तर, जो रक्त का लेवल होता है, जो ब्लड होता है एक ह्यूमन में, वो कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है वयस्क में। वयस्क में। और ये वयस्क में क्या कितना लीटर? 5 to 6 लीटर। ठीक है, 5 to 6 लीटर ब्लड होता है ह्यूमन में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लीफ होता है, लीफ पत्ता, पत्ता होता है, पत्ता, तो ये होता है आपका ग्रीन ड्यू टू ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के वजह से ये क्या होता है? हरा होता है। पर्णहरित बोलते हैं हिंदी में। पर्णहरित के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से आप ले लें। एनी डाउट? बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए इसमें से आप देखेंगे फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी के फादर कौन है? जीवाश्मिकी। जीवाश्मिकी के पिता, जीवाश्मिकी के पिता कौन है? तो ये है लियोनार्ड डा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
ये क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स के स्टडी को क्या कहते हैं? जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्मों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? फॉसिल कहलाता है। अब देखो, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी, किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी, 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 कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन ही क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है, ठीक है साथियों। अब देखिए एक फैक्ट और बता रहे हैं, जैसे मूली है ना, मूली, रेडिश, तो रेडिश जब हम खाते हैं तो तीखापन लगता है। रेडिश इज bitter in taste, bitter in taste, bitter in taste, due to presence of presence of due to presence of isocyanate, isocyanate, isocyanate के कारण तीखापन, मूली तीखा रहता है, मूली कैसा रहता है? तीखा रहता है, ठीक है। अब यहां से जरा सा और देख लीजिए, जो मूली होता है आइसोसाइनाइट के कारण, अब देखिए जो मिर्च होता है, मिर्च कैप्साइसिन के कारण जो है वो ग्रीन होता है, फिर रेड होता है कैप्सेंथिन के कारण। ये सब एक बार लिस्ट में हम लिखवाएंगे पूरा, है ना, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे चलते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। क्या होता है? पोषण। और इससे 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा, रेलवे में तो भर भर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसको देखिए क्या है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन, nutrition is the process, nutrition is the process of taking in food and process of taking
taking in food inside the mouth and converting it into energy and nutrients। ठीक है। देखो न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण। पोषण क्या होता है कि भोजन के अणुओं का मुंह में लेना तथा उससे पोषक एवं ऊर्जा प्राप्त करना पोषण कहलाता है। मतलब शरीर के में जब हम क्या करते हैं कहलाता है, जब हम फूड को माउथ में लेते हैं, चबाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है, वो तो नेक्स्ट प्रोसेस है, न्यूट्रिशन का बाद का प्रोसेस है डाइजेस्टिव एक्सक्रेटरी। ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन, इंजेक्शन कहलाता है। जैसे माउथ में फूड को लेना ही इंजेक्शन कहलाता है, तो वो प्रोसेस होता है। आप देखिए दूसरा न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत टाइप का होता है। न्यूट्रिशन पोषण जो होता है तो इसका टाइप है बहुत सारा। जैसे ऑटोट्रॉफ मतलब होता है स्वपोषी। ठीक है। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफ विषमपोषी, जो अपना खाना खुद से ना बनाते हो, विषमपोषी कहलाते हैं। उसके बाद पैरासाइट, परजीवी। एक होता है आपका सेप्रोट्रॉफ मृत जीवी। ठीक है। तो ये सभी हम जानेंगे क्या होता है। ठीक है, टाइप है वो। लेकिन हम अभी जानते हैं क्या सबसे पहले कि इसका जरूरत क्यों पड़ता है। न्यूट्रिशन यानी पोषण जो होता है उसका जरूरत क्यों पड़ता है। इससे पहले आप जो है एक सवाल का हमको जवाब दीजिए कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है। जल्दी से आप कमेंट करेंगे केमिकल नेम, तब तक हम इधर पढ़ा रहे हैं। अब देखिए क्या है कहानी। बोलता है कि जो इसमें होता है, तो न्यूट्रिशन तो हम जान गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे। पहला तो ये क्या होता है। ठीक है। तो एक्वायर्ड न्यूट्रिएंट बाय फूड स्टफ is called न्यूट्रिएंट्स बाय फूड, खाद्य पदार्थों के द्वारा
के द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया, ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक है। दूसरा बात, इसमें से हमको जरूरत क्यों पड़ता है, इसको हम लोग समझिए कि इसका जरूरत क्यों पड़ता है हमको। ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो होता है पोषण का, हम लोग जानते हैं ये पोषण जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम न्यूट्रिएंट को हम क्या लेते हैं, अपने माउथ के अंदर जो है लेते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है। न्यूट्रिशन हो गया। ये क्या है? वाट। वाट के बारे में हम जान गए। अब इसका जरूरत क्यों पड़ा? विटामिन सी का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम आपको बताना है, और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है आपका क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए इसका सबसे पहले नीड क्या होता है, जरूरत क्यों पड़ता है? जरूरत, तो इसको जरूरत पड़ता है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डेली रूटीन एक्टिविटी के लिए। डेली रूटीन एक्टिविटी के लिए। डेली रूटीन एक्टिविटी के लिए। एक्टिविटी फॉर डेली रूटीन एक्टिविटी, मतलब डेली रूटीन एक्टिविटी के लिए, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए। वृद्धि एवं विकास के लिए। विकास के लिए। ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग के लिए। बॉडी बिल्डिंग के लिए। बॉडी बिल्डिंग के लिए। के लिए हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग के लिए। बॉडी बिल्डिंग के लिए। ठीक है। अब देखिए बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग जो शरीर बनाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है प्रोटीन। ठीक है। क्या आता है? प्रोटीन। क्या आता है? प्रोटीन। प्रोटीन हमें मिलता है कहाँ से? सोर्स क्या है प्रोटीन का? प्रोटीन का सोर्स जो है, प्रोटीन का सोर्स जो है साथियों, ओ स्रोत क्या है? प्रोटीन का स्रोत है आपका फिश यानी मछली, उसके बाद अंडा, मिल्क, मछली हो गया, अंडा हो गया, और दूध हो गया। क्या हो गया? दूध। ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग। एक होता है एनर्जी। एनर्जी जो हमको देता है, ये तो बॉडी बिल्डिंग है हमारी शरीर के बॉडी बिल्डिंग के लिए। अब कैल्शियम के बारे में आप जानते होंगे। कैल्शियम, कैल्शियम जो है दांत में, दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम जरूरी है। ठीक है। दांतों की मजबूती के लिए क्या है? कैल्शियम जरूरी होता है। ठीक है साथियों। देखिए अब देखिए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। अब देखिए एक होता है ऑटोट्रॉफ। 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 ऑटोट्रॉफ मतलब होता है स्वपोषी। स्वपोषी मतलब वो प्रिपेयर देयर फूड बाय सेल्फ। फूड बाय सेल्फ। ठीक है। जो
अपना भोजन स्वयं बनाते हो, स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है, पोषी कहलाता है। ठीक है। एक होता है हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ विषमपोषी, पोषी हो do who does not prepare, who do not prepare their own food, their food by self, जो अपना खाना खुद से ना बनाते हो, जो अपना भोजन खुद तैयार ना करते हैं, वह विषमपोषी कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखेंगे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स मतलब हरे पौधे, हरे पादप। ठीक है। ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, और खुद से बनाने का इनका क्या प्रोसेस है, तो देखिए 6CO2 प्लस 12H2O, 12H2O, उसके बाद यहाँ पे क्लोरोफिल रहता है, अरे क्लोरोफिल रहता है, और यहाँ पे सनलाइट रहता है, सूर्य का प्रकाश। और क्या क्या बनाते हैं, तो 6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O बनाते हैं। ठीक है। और ये क्या है साथियों, बहुत अच्छा से हम जान रहे हैं, ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। ये थोड़ा सा मतलब बायोलॉजी में है, आता है, ऐसा नहीं है समझेंगे कि ये केमिस्ट्री पढ़ाने लगे, केमिस्ट्री इसमें नहीं, थोड़ा सा आता है, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है। आपका बताना, एटम बम का खोज किसने किया? एटम बम, केमिस्ट्री। और एक होता है एटम बम अच्छा, जो मैंगो राइपनिंग होता है, मैंगो राइपनिंग, राइपनिंग जो आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम आम को पकाना, आर्टिफिशियल में जो आम पकाते हैं हम लोग, जानते हैं आर्टिफिशियल आम को पकाते हैं, वो होता है कैल्शियम कार्बाइड से, कैल्शियम केकू, कैल्शियम कार्बाइड से, कैल्शियम कार्बाइड से। ये कैल्शियम कार्बाइड है जिससे हम लोग आम को आर्टिफिशियल पकाते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब उसको वो केमिकल यदि हम डालेंगे तो वो आम पक जाता है। ठीक है।
नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियली वो पकता है। ठीक है। अब पोषण का एक और टाइप हम देखेंगे जो अपना खाना नहीं बनाते, उसमें से एग्जांपल में आप लिखिए। ह्यूमन, मनुष्य अपना खाना नहीं बनाते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स, वो टोटली मतलब इनडायरेक्टली रूप से, डायरेक्टली रूप से या तो इनडायरेक्टली रूप से, दोनों से ये क्या रहते हैं, प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं। अब एक होता है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में वो होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, इंसेक्ट से। ठीक है, मरे हुए इंसेक्ट या तो मरे हुए जीवों से। ठीक है, डेड एनिमल से, डेड प्लांट से वो अपना फूड जो है वो ग्रहण करते हैं, उसको सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एक होता है पैरासाइट न्यूट्रिशन। पैरासाइट न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो अपना भोजन जो है वो दूसरे जीवों में रहकर प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरे जीवों में रहकर प्राप्त करते हैं। जैसे आप देखिएगा जू जो होता है वो दूसरे जीव में रहकर जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी कि फूड पाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो पैरासाइट कहलाता है। ठीक है, होलोजोइक ये सब भी आता है, आगे इसमें हम जानेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है कहानी। अब न्यूट्रिशन का एक और टाइप हम देख रहे हैं, जिसमें से क्या होता है कि आप लोग जानते होंगे बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट बचपन में तो आप जरूर पढ़े होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, यही बच्चा वाला ही आप लोग को पूछ रहे हैं, लेकिन आप लोग वो भी भूल गए हैं, कैसे होगा। देखिए एक होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब होता है क्या, सुपोषण। सुपोषण, सुपोषण में क्या होता है साथियों कि और एक होता है आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक होता है मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन मतलब ये होता है कुपोषण। कुपोषण, कुपोषण मतलब होता है लैक ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ ऑल ऑल न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स, सभी पोषक तत्वों की कमी, सभी पोषक तत्वों की कमी, सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगा इसमें। ठीक है साथियों, उसी को हम लोग बोलते हैं मल न्यूट्रिशन, कुपोषण। एक होता है अल्प पोषण, मल प्रॉपर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन होता है एक, अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है साथियों, अल्प पोषण। अल्प पोषण, अल्प पोषण में आपको क्या है, लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, कुछ पोषक तत्वों की कमी, कुछ पोषक तत्वों की कमी, कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। और जिसमें सभी प्रकार के ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, जिसमें सारे जो है सभी पोषक तत्व मौजूद हों, सभी पोषक तत्व मौजूद हो, जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होगा, उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। और बैलेंस डाइट आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट मतलब होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार, ये संतुलित आहार वही है
संतुलित आहार वही है साथियों जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, चाहे विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ठीक है, मिनरल्स हो, ठीक है, ये सारे के सारे मौजूद हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है साथियों, जैसे देखिए आप कुछ चीज़ें और भी यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है साथियों, जैसे विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज, तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी साथियों, फंक ने। किसने की, फंक ने की थी, फंक ने की थी। अब देखिए विटामिन, जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन होते हैं जो, उसमें से आपका विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है जरा बताइए तो, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी, होने वाली बीमारी, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब आप जान सकते हैं साथियों, रतौंधी, विटामिन, ओहो बच्चा पार्टी, रतौंधी होता है। ठीक है साथियों, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, रतौंधी होता है। ये तो इतना आप जानते होंगे। ठीक है, उसका बाद एक होता है ब्लड कैंसर, जानते हैं, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर जो ल्यूकेमिया कहलाता है, ल्यूकेमिया बीमारी। डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ जाता है इसमें, डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ जाता है, वाइट ब्लड सेल का लेवल बढ़ जाता है, इस वजह से ल्यूकेमिया बीमारी होता है। ठीक है, ब्लड कैंसर। अब देखिए विटामिन बी से क्या होता है, विटामिन बी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा, तो बेरी बेरी होता है, क्या होता है, वेरी बेरी डिजीज, वेरी बेरी डिजीज होता है, बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग, अरे बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपको देखिए विटामिन सी, विटामिन सी, और विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी की वजह से कौन सा बीमारी होता है, स्कर्वी। ठीक है, तो ये आपको लिख सकते हैं स्कर्वी, स्कर्वी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलेंगे साथियों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए अब देखिए विटामिन डी, विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी के डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ डी, विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी कमी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है, क्या होता है, रिकेट्स। देखिएगा हड्डी वगैरह मुड़ जाता है, रिकेट्स बीमारी होता है। ठीक है,
ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। तो ब्यूटी विटामिन हम लोग बोलते हैं विटामिन ई को, ई को विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ठीक है, ब्यूटी विटामिन है ये। ठीक है, उसके बाद एक होता है विटामिन के। विटामिन के की कमी से यदि विटामिन के का कमी हो जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग ना हो पाएगा, ब्लड क्लॉटिंग का ना होना, ना होना। ठीक है, यानी रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना जमना किसके कारण से होगा? विटामिन के की वजह से होगा। ठीक है साथियों, तो अब देखिए बहुत सारा जैसे CO2 होता है, तो CO2 के बारे में आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है ये, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी हम लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है साथियों, वो इसका यूज जो है वो पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर जानते हैं आप लोग? फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमन यंत्र, अग्निशमन यंत्र में, अग्निशमन यंत्र नहीं जानते हैं? आग बुझाने के लिए जो आता है, हाँ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहता है। देखे होंगे आप कहीं पे टंगा हुआ रहता है, बैंक वगैरह में, चाहे तो आप मॉल वगैरह में, बड़ा स्कूल रहेगा, कॉलेज रहेगा, यूनिवर्सिटी रहेगा, तो उसमें मौजूद रहता है, ताकि जब आपातकालीन स्थिति, तत्कालीन स्थिति में जब कहीं आग लग जाए तो उससे जो बुझाया जा सकता है। ठीक है, पहला ये हुआ। दूसरा है फायर एक्सटिंग्विशर में कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर में, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में, और सोडा वाटर में ये पाया जाता है, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है? 0.03% है। कितना परसेंट है? 0.03% है। ठीक है, अब देखिए, और यहां से आप देख सकते हैं O3 के बारे में। क्या है? ओजोन है, ओजोन, ओजोन गैस। ठीक है, ओ ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर जो है वो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। और ओजोन लेयर कहाँ पे है साथियों? तो इन स्ट्रेटोस्फियर में है। कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फियर। अरे ना लिखाएगा तुम, क्या बात करते हैं? इन स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर संताप मंडल में, संताप, संताप मंडल, संताप, संताप मंडल इन है साथियों, समताप। ठीक है, संताप मंडल में ये रहेगा। और ये यूवी रेज को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। अब बोलेंगे ये यूवी क्या है सर? यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज,
पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण जैसे सनलाइट, सन रेज जो आता है तो वो सन रेज जो है, हाँ बहुत सारा बच्चा जो है बोलेंगे सर ये भी बताएं यूवी रेज क्या होता है, मैं तो ना जानू छे। तो देखिए यूवी रेज क्या होता है कि सन के द्वारा जो लाइट आता है, रेज आता है, वही जो है वो बहुत ही हार्मफुल होता है। तो वो हार्मफुल जो वो रेज होता है वो डायरेक्टली यदि अर्थ पे आ जाएगा तो बहुत सारा कैंसर से रिलेटेड बीमारी हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा और तरह तरह के और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है वो ओजोन लेयर क्या करता है कि यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता भी है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसमें से यूवी रेज से बचाने में हमें मदद कौन करता है, ओजोन लेयर O3। और इसका जो गंध होता है वो सड़ी हुई मछली के जैसा होगा, सड़ी हुई मछली जैसा, मछली जैसा। ठीक है, इस वजह से ये, और बाकी तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे साथियों, और तब तक बने रहे। और नेक्स्ट सेशन में आपको न्यूट्रिशन का नेक्स्ट लेक्चर आपको दिया जाएगा, तब तक आप इसको याद कर लें सारा चीज़। और सीक्वेंस वाइज चलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, ठीक है, फिर मिनरल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्लोरोफिल वगैरह के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।